सर ये अनुराग डॉक्टर साहब कुछ ज्ञान दीजिए, कुछ इंजेक्शन वगैरह लगाइए, विटामिन लिखवाइए। हाँ मैं देखिए मैं ज्ञान दूंगा, लेकिन मेरे ज्ञान को प्रभु सुनिएगा जरूर, क्योंकि आप बीजेपी के ज्ञान को एकदम मुग्ध होकर सुनते हैं, एकदम आंख बंद करके, जैसे लगता है वो झरने की तरह बोल रहे हैं, आप उसी को मुग्ध हो जाते हैं। हम जैसे बोलना शुरू करेंगे आपका एकदम ध्यान टूट जाएगा और बार बार बोलने से रोकेंगे, ध्यान भटकाएंगे, और फिर आप सोचोगे कि हम ध्यान भटका के असली मुद्दों से भी ध्यान भटका दें, और जो बोलना चाह रहे हैं वो भी जनता तक ये भी वही कर रहे हैं, हम असली मुद्दे से ध्यान भटका रहे हैं, ये भी वही कर रहे हैं। मेरा ज्ञान थोड़ा ले लीजिएगा जब मैं ज्ञान बोलूं। अब सुन लीजिए ना, अब मैं जब ज्ञान दूं तो सुन लीजिएगा और सुनने दीजिएगा जनता को भी। देखिए मैंने आपसे बोला इंडिया गठबंधन राष्ट्र के मुद्दों पे बना है। अब सुनिए ना, अब आप बोलने लग गए भाई। मैंने कहा इंडिया गठबंधन राष्ट्र के मुद्दों को लेके बना है, जिसमें किसान के मुद्दे हैं, यहाँ पे महंगाई का मुद्दा है, बेरोजगारी का मुद्दा है, महिलाओं का मुद्दा है, युवाओं का मुद्दा है। ये सब मुद्दों को लेकर राष्ट्र के मुद्दों को, हमें कैसे राष्ट्र को आगे बढ़ाना है, कैसे देश की अर्थव्यवस्था मजबूत करनी है, कैसे यहाँ पे जो युवा है उसको पैर पे खड़ा करना है, ये लेके हमें गठबंधन बनाया। कह रहे थे कि कांग्रेस चालू पार्टी है, भारतीय जनता पार्टी चालू पार्टी है, कांग्रेस चालू बात में पहले चिरकुट। अरे अनुराग जी सुने क्यों बयान, छोटा सा 10 सेकंड। अरे मैं आपके बीच में बोला ही नहीं था। 10 सेकंड। मैं आपके बीच में बोला ही सही नहीं कह था, रहे तो हैं। आप नहीं अनुराग जी आप सही कह रहे मैंने हैं, कोई शायद आपका इसीलिए नुकसान तो अखिलेश नहीं जी ने किया। कहा है कि इतनी कांग्रेस सभ्यता चालू तो आप पार्टी है। सीख लीजिए, मैंने आपके बीच में अरे एक शब्द नहीं अखिलेश बोला, जी, मैं अरे महिलाओं का आप- अरे सम्मान चालू भी करता कहा हूं। उन्होंने, चिरकुट भी कहा। आपकी पार्टी के मेरा मुखिया भी कर अखिलेश लीजिए जी। थोड़ा। चालू पार्टी मुझे है, बोलने तो दीजिए भाई, ये क्या है भाई, ये परंपरा ठीक नहीं है। अगर आप दोनों लोगों ने तय कर लिया है कि नहीं बोलने देना है, बात जनता तक नहीं पहुंचने देनी है, तो जनता सुन लीजिए भाई, ये बीजेपी और एंकर दोनों लोग मेरी बात नहीं करने देना है। अनुराग भाई ने कसम खाई है कि कभी मुद्दे पर नहीं बोलेंगे, वो कभी मुद्दे पर नहीं बोलेंगे, वो नहीं बोलते शाहजहा जी। मैं मुद्दों पे आ रहा हूँ, आप हल्ला मचा रहे हैं। मुद्दे सही है, आप थोड़ा चुप तो रहिए, एक मिनट दीजिए तो सही, मैं अपनी बात कह लूं। मैंने कहा मैंने कभी जानने की कोशिश नहीं की कि एनडीए गठबंधन में शिवसेना क्या कहती है, उसको कितनी सीट दोगे, सिंधे शिवसेना है, कितना आप। सॉरी मैं सीरियस मुद्दे पे हंस रहा हूँ, अब अनुराग जी की ये बातें सुनूंगा तो हंसूंगा ही, क्या करूंगा भाई। आपको कि चिराग पासवान, आप बोल ही नहीं दोगे आप। अरे आप ही तो अभी एनडीए गठबंधन की बात कर रहे थे, तो मैं इंडिया गठबंधन की बात कर रहे थे, मैं एनडीए की बात करने लगा तो आप बेचैन हो गए। लेकिन अरे आप बताइए ना, मैंने पूछा चिराग पासवान जी लड़ेंगे हाजीपुर से। अच्छा ये पूछ लेते धीरेन्द्र कुमार जी, बताइए कौन लड़ेगा। मैं इसलिए नहीं पूछता हूँ। नहीं ये धीरेन्द्र जी बता देंगे। धीरेन्द्र जी ये सवाल कई बार करते हैं आपसे, अनुराग जी बता दीजिए। अनुराग जो यहाँ महंगा प्याज है, जो बेरोजगारी है, उस पर मुझे चर्चा करनी है। हमारा गठबंधन दीपक जी, पूछे इनसे कौन लड़ेगा। साउथ वाला गठबंधन नहीं है, गठबंधन में हमारे नेता कौन लड़ेगा। प्रधानमंत्री जी। अरे कौन लड़ेगा बताओ ना कौन पहले। कहाँ से चुनाव लड़ेगा। अरे कौन लड़ेगा हम हाजीपुर लोग से, ये बताओ। अपनी राग नहीं है, हाजीपुर एक से अपनी कौन और लड़ रहा एक है? राग में चलने वाले अरे हैं। हाजीपुर से कौन में लड़ेगा। हम लोग काम करने वाले लोग हैं। हाजीपुर से कौन लड़ेगा। हाजीपुर से चचा तो मैं कि बता रहा हूँ कि पासवान गठबंधन जी, तय करेगा। चिराग पासवान जी, अखिलेश जी चचा नहीं तय लड़ेंगे, करेंगे। पासवान जी लड़ेंगे, बताओ ना। काम की बात पर आइए ना। अरे बताओ ना भैया कौन लड़ेगा। अरे झोपड़िया जो जल गई थी, इसी बीजेपी ने आपकी झोपड़िया जला दी थी, 2 भाग में बांट दिया था, और फिर आप पहुंच गए वहीं पहुंच गए। जो झोपड़िया में आग लग गई थी, वो झोपड़िया दोबारा से समेट लिया आपने। वो जो झोपड़िया में आग लगी थी, दोबारा समेट के फिर पहुंच गए। आपको तो आपकी पार्टी 2 भागों में बांट दी गई, और आप 2 भागों में बट के अलग हो गए, और फिर दोबारा वहीं पहुंच गए। अब 4 भाग में बट जाएगी कुछ देर बाद। आप समझ नहीं रहे हो, आप किसके दरवाजे पे हो। अभी 2 भाग हुए थे, अभी 4 भाग हो जाएंगे, फिर कहाँ जाएंगे। 100 बार, अभी फिर से 1000 बार वही आप बात बताइए कौन लड़ेगा, आप बताइए कौन लड़ेगा। हाजीपुर से कौन लड़ेगा। वो तो ये गठबंधन तय करेगा। अरे आप तो 65 पे लड़ रहे ना, यूपी में फाइनल है ना, बस हो गया ना। शाहजहा जी ने हो गया 65 ना। सीट फाइनल कर ली अकेले तय करेगा बोले तो हम आप 15 किस इंडिया को पे देंगे। गुड़गुड़ी होती है। हमने कहा जब हम कहते हैं गठबंधन तय करेगा तो इनके पेट में क्यों गुड़गुड़ी होने लगती है। तब तो उछल के आ जाते हैं, फुदक के। अब जब हमने पूछ लिया कौन लड़ेगा, डॉक्टर साहब गठबंधन तय करेगा, गठबंधन तय करेगा। डॉक्टर साहब मेरा सीरियस शो है, कॉमेडी शो नहीं। डॉक्टर साहब प्लीज समझा करिए, अब मैं इससे ज्यादा क्या। नहीं कॉमेडी नहीं, ये फुदक के आते हैं बीच बीच में। हमने सवाल पूछ लिया तो फुदकना बंद हो गया इनका, ये फुदक के आ जाएंगे बीच में। ठीक है अनुप्रिया जी, अब बता दीजिए, अब सवाल का जवाब दीजिए। क्या आप अपने बच्चों के साथ, क्या अपने सब लोगों के साथ ये बयान देखेंगे नीतीश कुमार जी का, विधान परिषद और विधानसभा वाला,
या बिहार विधानसभा को अब एडल्ट सर्टिफिकेट बना दे दिया जाएगा, क्योंकि आप कह रही हैं आप हर मूवी तो अपने बच्चों के साथ देख नहीं सकते, यानी नीतीश कुमार का ये बयान आप अपने बच्चों को नहीं सुनाएंगे। दीपक जी, मैं आपको डंके की चोट पे कह सकती हूं कि माननीय मुख्यमंत्री जी के कार्य से बिहार की महिला जिस तरह से आप अपने आप को आत्मनिर्भर और बिहार विकास में उनकी जो भागीदारी हुई है, चाहे उनके कार्यशैली को देखिए, चाहे उनके शैक्षणिक राजनीतिक, मैं आपकी बातों को बोलूंगी, आपने फिर से कोशिश कर ली, फिर से आपने किया, फिर जवाब नहीं दिया आपने, फिर भागी, क्यों आपको इतनी परेशानी हो रही है? आप बिहार के घूम लीजिए, वहाँ पे बैठ कर करके बोलना बहुत आसान है। बिहार की महिलाओं ने ही महिलाओं के मांग पे जो शराबबंदी है, ये महिलाओं की मांग है। आज महिलाएं को 35% रिजर्वेशन हमने दिया है। आपकी हिम्मत, आप दे पाएंगे? अरे मैं बता रही हूँ, हमारे नेता ने माफी मांगा है, आप में हिम्मत नहीं है माफी मांगने की। आपको कलेजा नहीं कि आप बोल सके कि गलत गलत क्या है, सही सही क्या है? आप में हिम्मत नहीं, जवाब ही नहीं है। अच्छा अनुप्रिया जी, सवाल का जवाब दे दीजिए ना, सवाल का जवाब दे दीजिए। क्या आप अपने परिवार के साथ ये बयान दोनों नीतीश कुमार को नीतीश कुमार जी का सुना पाएंगे अपने परिवार को सार्वजनिक तौर पर? बिहार की जनता, हाँ या ना बताइए ना अनुप्रिया जी। निर्भीक होकर के बिहार की जनता ने सुना कि उनके लिए किस तरह का काम माननीय मुख्यमंत्री जी ने किया है। 75% रिजर्वेशन की बात हो रही है और महिलाओं को 50% आरक्षण हमने दिया है राजनीतिक मजबूती के लिए। मैं यहीं पर रुकूंगा। देखिए कई मुद्दे, सनातन महादेव, अखिलेश यादव जी, इंडिया की घटबढ़, नीतीश का बयान, कई मुद्दे हैं। 23 का चुनाव है लेकिन 24 का माहौल है, ये सही बात है। फिलहाल एक ब्रेक, लेकिन ब्रेक के बाद देखेंगे हेडलाइंस।